सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज मैं फिर वहीं आया हुआ हूं। जी हाँ, आपके सामने अक्सर इनकी बातें आती रहती है। आपको पता है कितने बेबाक हैं और किस तरह से हमला करते हैं, शब्दों का वान चलाते हैं और शब्दों का कितना भंडारण है इनके पास कि कई बार मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी इनके सामने सोच समझकर सवाल करने होंगे। आज मैं इनके पास आया हूं, यानी स्वतंत्रता दिवस। मैं जानना चाहूँगा कि इस विषय पर बात करने का, और मैं भी समय निकाल कर आया हूँ। मैंने सर से भी कहा था कि सर थोड़ा सा समय निकालेंगे, मैं बात करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ आप क्या कहेंगे, देश के लोगों से कैसे कहेंगे, इस विषय में हम आज आपके पास आए हैं। सर, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे देश के लिए। गुलाम सरवर साहब, मैं वेलकम करता हूं आपको, लेकिन अभी अभी आपने एक बहुत अटपटी बात कह दी मुझसे, जो मेरे जहन से जहन पर नहीं उतर पा रही है। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं हम? कैसी आज़ादी? कौन सी आज़ादी? क्या आप ही बताएं कि किस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई क्या आज़ाद हैं? क्या ये अपनी मर्ज़ी का आज़ाद का मतलब है हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हों हमारे देश में? क्या आज तक इन करीब 73-74 साल होने जा रही हैं और इन 74 साल में क्या हम मर्ज़ी के मालिक हुए हैं? हम रौंदे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं। अन्याय, अत्याचार और हत्या, बलात्कार यहाँ चरम पर है। ये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार करने वाले कौन लोग हैं? और ये अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार जो भी है, जितने भी बदमाशियाँ हैं, बिना सरकारी सहयोग के नहीं हो सकती। और सरकार किसकी है? कहने के लिए तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के माने क्या हैं कि जब माइक्रो माइनॉरिटी, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी इस मुल्क पर राज कर रही है, हुकूमत कर रही है। इसका मतलब आप मानते नहीं हैं कि अभी देश स्वतंत्र है पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं। मैं नहीं मानता। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि मतलब संविधान पेश करते हुए कि आज से हम दोहरी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। दलितों के लिए कहा था, अछूतों के लिए कहा था कि आज से इस देश का अछूत दोहरी ज़िंदगी में एंट्री करने जा रहा है। राजनीति में तो उसको समानता मिल सकती है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आज़ादी नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं है। तो उस आज़ादी के माने क्या हैं? और पॉलिटिकल आज़ादी को भी, जो राजनीतिक आज़ादी, जो तथाकथित राजनीतिक आज़ादी है, उसमें भी हमारे लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया। उस हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी के हमारे सो कॉल्ड मेंबर पार्लियामेंट, असेंबली, यानी रिप्रेजेंटेटिव, मैंने पहले भी बोला था कि बाबा साहब ने कहा था द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइन द कांग्रेस, उस समय कांग्रेस थी, दे आर मजल्ड डॉग। मजल्ड माने पट्टे वाले कुत्ते, पालतू कुत्ते बन गए। तो उन पालतू कुत्तों की वजह से 131 मेंबर पार्लियामेंट, जो पालतू कुत्ते हैं, बाबा साहब ने जिनको पालतू कुत्ते कहा था, पार्लियामेंट में बैठे हैं और तकरीबन 1100 असेंबली में बैठे हुए हैं। ये कुछ नहीं है, ये उनके चरणदास बने हैं। क्योंकि हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी के जो मुश्किल से इस मुल्क में 10-12% हैं, 10-12% की औकात नहीं है। ब्राह्मण इस देश के सर्वनाश की जड़ है और वो मुश्किल से 2.5% है। पूरे देश में 135 करोड़ में मात्र 3 करोड़ ब्राह्मण है इस देश में। ये फर्जी आंकड़े दिखा के, मीडिया उनका है, फर्जी आंकड़े दिखा के कोई 12%, कोई कुछ बताता है, सब झूठ है। 12% हैं तो इस देश का, अगर ये 12% भी कहते हैं तो इस देश का जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, बाबा साहब ने सवर्ण हिंदू कहा था सबको। तो ये 10-12%, ये अगर हमारे लोग इनको कंधा न दें, मैं साथ देने की बात नहीं करूँगा, कंधा दे रहे हैं, ये मरा हुआ है, ये हिंदुत्व मरा हुआ है, ब्राह्मणवाद मरा हुआ है। इस मरे हुए जो ये हिंदुत्व है या उसको हिंदू आतंकवाद है, उसे अगर हमारे SC-BC के लोग कंधा देना बंद कर दें और कुछ अपवादों में मुसलमान भी अगर कंधा देना बंद कर दें, ये तो मरा हुआ मुर्दा है। हिंदू आपके दृष्टि में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए? कैसे हम समझेंगे कि हम आज़ाद हैं? देखिए, स्वतंत्रता का बाकी मतलब है, मैं स्वतंत्र जब ही हूँ कि अगर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सादा भाषा में, अगर मैं अपने घर में, अपने मुल्क में अगर मैं मर्जी का मालिक नहीं हूँ तो किस बात की स्वतंत्रता? कैसी स्वतंत्रता? उस स्वतंत्रता के मायने क्या हैं कि अगर मैं पिंजरे में बंद हूँ,
मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं निकल सकता, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकता। उस स्वतंत्रता के मायने क्या हैं? स्वतंत्रता का माने तो ये तो नहीं है, और स्वतंत्रता के सही माने तो ये हैं कि इस देश की आज़ादी के तुरंत बाद इस देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में हम जो जितने भी लोग हैं, SC, ST, OBC, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, या सभी को, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी कह लो, हालांकि ये इस देश के रहने वाले नहीं हैं। अभी इस पॉइंट पे मैं आऊँगा। नहीं, ये आप जो बार बार कहते हैं ये इस देश के नहीं रहने वाले हैं, आप पर भी ये आरोप लगता है कि आप भी तोड़ रहे हैं एक वर्ग को, चाहे उसकी संख्या जितनी भी हो, वो भारत का है या नहीं है, ये आप कैसे प्रमाणित करते हैं कि वो विदेशी हैं? गुलाम सरवर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, इनका जो बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू था, पहला प्रधानमंत्री, जो ठोक के पंडित लिखता था अपने सामने नाम के आगे, जातवादी था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साफ लिखा है कि हम आ रहे हैं और हम यहाँ से मध्य एशिया से भारत आए थे 4500 साल पहले। ये दस्तावेज है पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ। दूसरा, एक और ब्राह्मण नेता बहुत बड़ा हुआ है, वो ब्राह्मण नेता कहता था कि अगर भगवान भी अगर इन शूद्रों को इंसान मानेगा, जातियों में यकीन नहीं करेगा, तो मैं उस भगवान को भगवान मानने से इनकार कर दूंगा। ऐसा पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उसने लिखी द आर्कटिक होम इन वेदास, एक किताब लिखी है, उसने लिखी थी। एक बार और उस किताब का नाम ज़रा बताएंगे दर्शकों के लिए। हाँ जी, द आर्कटिक होम इन वेदास, ये पंडित बाल गंगाधर तिलक की किताब है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम आर्कटिक और ये जो सेंट्रल एशिया है उस क्षेत्र से 5000 साल पहले आए। तो ये दो ऑथेंटिक लोग हैं। उसके बाद आप रोमला थापर जो हिस्टोरियन, उनको पढ़िए, पंडित रामशरण शर्मा को पढ़िए, और यहाँ तक कि जो केदार पांडे का नाम सुना होगा, जो राहुल सांस्कृतायन के नाम से जाने गए, तो वो वोल्गा से गंगा तक उन्होंने भी किताब लिखी है। कौन सी किताब? पंडित केदारनाथ पांडे, राहुल सांस्कृतायन ने, कि वोल्गा से गंगा तक, मतलब ये वोल्गा नदी के किनारे किनारे गंगा नदी तक पहुँचे हैं, ये आ रहे हैं, हिंदू हैं, ये यहाँ के पास। मतलब आप इनको मानते हैं कि एक तरह से ये आक्रमणकारी है, इनका कब्जा है? बिल्कुल आक्रमणकारी हैं, और वो आक्रमण की नीति आज भी उनकी बदस्तूर जारी है। आप देखिए मॉब लिंचिंग में एक मुसलमान को, एक दलित को ये देखते हैं और 10-20 इकट्ठे होकर उसको मार डालते हैं। पूरा शासन प्रशासन तमाशबीन बन जाता है। इसका मतलब क्या है? ये आतंकवाद इन हिंदुओं के, आर्यों के खून में है। ये और खून में क्यों है कि ये देखिए, इनके ये 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि वो 33 भी गिन के दिखा दें। 33 भी गिन नहीं पाते हैं, 33 करोड़ की बात करते हैं। और इनका कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार न हो। हथियार, अरे भगवान तो भगवान है, भगवान तो भला करना है, जो भला करता है वो भगवान होता है। तो ये कैसे भगवान है कि हथियार लेके डरा रहे हैं, हथियार लेके मार रहे हैं? सारे के सारे इनके देवी देवता सारे बलात्कारी। मैं नहीं कह रहा, इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, सारी कहानियों में लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल लिखी हुई किताब कह रहा हूँ। मैं 10 साल तक मैंने एक अखबार का मैंने संपादन भी किया है, मालिक भी था उसका। यदि आपके इस कथन पर हाँ कोई आपको कोर्ट खींच ले तो आप क्या प्रमाण देंगे? मैं तो वेलकम करूँगा, मैं वेलकम करूँगा। कोई शिकवा तो करे, और शिकवा करेगा तो मुझे भी स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा, दुनिया को बताने का मुझे भी तो मौका मिलेगा कि कितने बड़े आतंकवादी हैं। आपके पास सारी किताबें हैं? बिल्कुल सारी किताबें हैं। किताबों का मेरे पास तो वो पूरा लाइब्रेरी है। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथ में हथियार होना, हथियार होने का मतलब ये है कि ये हिंदू आतंकवाद की जड़, हिंदू आतंकवाद इनके जहन में है।